पाकिस्तान की कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स हम डिस्कस करते हैं। मलिक साहब से स्टार्ट करते हैं। मलिक साहब, ज़रदारी साहब एक हफ़्ते के लिए लाहौर थे, इसके पीछे क्या ख़बर है? देखिए जी, ज़रदारी साहब जो हैं उनकी जो स्ट्रेटजी ये थी कि पीटीआई जो है वो कम से कम पंजाब की हद तक बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब उनको ये पता चला था कि जब तक हम यहाँ पंजाब से कोई 20-25 सीटें हमें नहीं मिलती, हम किसी सूरत सर्वाइव नहीं कर सकते। तो उनका ये ख्याल था, माहिरीन ने बताया कि इस वक्त स्पेस खाली हो रही है, पीटीआई से लोग जो है ख़ास तौर पर जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो पीटीआई से मुनर्रफ है, और ये यकीनी बात है कि जहांगीर तरीन ग्रुप को पीटीआई आइंदा अपनी टिकट नहीं देगी। तो ये स्पेस खाली होती देख कर तो ज़रदारी साहब जो है ना वो यहाँ लाहौर में आकर तकरीबन 7-8 दिन उन्होंने क़याम किया, मुख्तलिफ़ लोगों से मुलाकातें की, मुख्तलिफ मतलब के चीज़ों के ऊपर उन्होंने फोकस किया, और जहांगीर तरीन के जो ग्रुप के लोग हैं उनसे डायरेक्ट सबसे पहले उन्होंने उनसे अपना उनको कॉल किया और उनको बुलाया कि आप आएँ। लेकिन मेरी कुछ पीटीआई के उस ग्रुप के रहनुमाओं से बात हुई है और उनका ये कहना है कि इस वक्त ज़रदारी साहब से बात करना खुदकशी करने के मुतरादिफ है। हम किसी सूरत भी पीपल्स पार्टी में नहीं जाएंगे। और सिर्फ मासवाए मंजूर वट्टू साहब से मुलाकात हुई है, जबकि मंजूर वट्टू साहब ने उनको कहा कि जी ठीक है, मैं आपकी पार्टी में आना चाहता हूँ। वो पहले भी आए थे, उनको निकाला भी गया था, उनके ऊपर इतना एतमाद भी नहीं पीपल्स पार्टी को, लेकिन फिर दोबारा उन पर लेने के लिए फिर उनको वो शामिल कर दिया गया। तो उनकी ये एक हफ्ते की जो कोशिश थी कि मैं किसी तरीके से इसको पीपल्स पार्टी को दोबारा पंजाब में सर्वाइव किया जाए, वो उनकी कोशिश बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, और पीपल्स पार्टी का पंजाब की हद तक सर्वाइवल नहायत मुश्किल है। तारिक साहब, आपको कैसे नज़र आ रहा है पीपल्स पार्टी की रिवाइवल पंजाब में मुमकिन है? आपको क्या लगता है? जी, मैं समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट है, सूबाई हो या कौमी हो, जो भी हो, उसके लिए इलेक्टिबल उनका होना ज़रूरी है, और पीपल्स पार्टी में जो इलेक्टिबल्स हैं उनका फुकदान है। और वो कोशिश उनकी जो ज़रदारी साहब की थी, क्योंकि वो लास्ट टाइम उन्होंने 5 साल गवर्नमेंट में थे, तो जो ज़रदारी साहब तो वो पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने वालों में शामिल है, वो बनाने वालों में शामिल ही नहीं है। तो जो भुट्टो का नाम लेके उन्होंने कुछ 5 साल निकाले हैं, वो ज़रदारी ने उनके वो भी ख़त्म कर दिए। ज़रदारी लाख जोर लगा ले, पंजाब में उनका सर्वाइवल मुमकिन ही नहीं। मलिक साहब, ज़रदारी साहब तो एक पॉलिटिकल मास्टर के तौर पे पहचाने जाते हैं, बहुत बड़ी गेम्स के गेम चेंजर होते हैं वो। पंजाब में कम बैक क्यों नहीं कर पा रही पीपल्स पार्टी? जी, बेशक आपने दुरुस्त कहा कि ज़रदारी साहब जो है ना वो बहुत गेम चेंजर हैं। जैसे कि वो मुल्तान वाले वो हाशमी साहब हैं, उन्होंने कहा था कि ज़रदारी को समझने के लिए सियासत में PhD करनी पड़ेगी, फिर ज़रदारी को समझा जाएगा। बहुत बड़े मतलब गेम चेंजर हैं, बड़े वो ज़ीरक सियासतदान हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पंजाब में क्यों इस तरह? लेकिन असल में उनके पास ये फार्मूला था ना, फार्मूला ये था कि अब पंजाब में जो है ना पीटीआई के जो फ्लॉप होने की वजह से यहाँ पर स्पेस निकल रही है, लिहाजा इस स्पेस से मैं फ़ायदा उठाऊँ। देखें, वोट जो है ना, वोट 2 किस्म का है। एक वोट है शहबाज शरीफ का, दूसरा एंटी नवाज शरीफ वोट है। ये 2 वोट है। वो जो पीटीआई को वोट जो किया है ना, वो एंटी नवाज शरीफ वोट गया है, तो एंटी नवाज शरीफ वोट वापस रिवर्स हो रहा है। इसलिए वो चाहते थे कि हम अपनी यहाँ पर सर्वाइवल हमारी बनती है और हम यहाँ एडजस्ट हो सकते हैं, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं है। इसलिए नहीं हुआ कि वो वोट जो है ना, वो जो एंटी नवाज शरीफ वोट था, अगरचे वो पीटीआई की परफॉर्मेंस से मुतमिन नहीं है, लेकिन वो सरेदस्त अभी अपना फैसला नहीं कर रहा कि उसने किस तरफ जाना है। उसने पीटीआई में रहना है या दोबारा वो नून में चला जाता है या किसी और जमात में चला जाता है। यहाँ पर टीएलपी जो है ना वो भी एक बहुत बड़ा वोट ले रही है। मैं टीएलपी का नाम लेने लगा था। हाँ जी, ये भी बहुत बड़ा वोट ले रही है। वो जो मायूस होकर वोट है, हो सकता है वो टीएलपी की तरफ चला जाए। और पीपल पार्टी के बारे में लोगों का तासर ये है कि ये ना कभी डिलीवर कर सके हैं, ना इन्होंने करना है। वो जो इनका 10% और लूट मार के जो इल्ज़ामात हैं वो अभी मतलब कि ख़त्म नहीं हो रहे, तो इसलिए यहाँ पर उनकी सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। अलबत्ता सिंध इंटीरियर की हद तक वो सर्वाइव करेंगे, और वहाँ पर उनके पास जो कैंडिडेट हैं वो इतने मजबूत हैं, वो इतने जागीरदार हैं, इतने वो इलेक्टेबल लोग हैं कि उनको वहाँ हराना बहुत मुश्किल